भाई सबको नमस्कार, राम राम। और आज की इस वीडियो में बताई गई हर एक बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उनको समझेंगे और उसका अगर 50% भी आप अप्लाई कर पाए अपनी लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं भाई कि आने वाले कुछ समय में आप वर्दी पहनेंगे, आप हरियाणा पुलिस का सिलेक्शन ले सकेंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम में मैथ में आने वाले बेहतरीन जो टॉपिक हैं, जैसे कि सेट, सबसेट, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ऐसे बहुत सारे चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप उनको करना चाहते हैं कवर, तो वहाँ से आप सीधे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। करते हैं शुरुआत उन बातों की जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। भाई आपकी स्टडीज़ में एक सुधार ला सकती है बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन उसको बताने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं कि भाई पहले जो पैटर्न होता था हरियाणा का और अब जो पैटर्न चल रहा है हरियाणा का, उसमें इतना चेंज क्यों आया। आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था भाई 2018 में हुआ था, शायद एग्ज़ाम 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। और 2018 में एग्ज़ाम होने के बाद 2019 में उसका रिजल्ट आया। 2019 में बच्चों ने ज्वाइन किया। उस एग्ज़ाम से पहले का पैटर्न और उस एग्ज़ाम के बाद का पैटर्न, उसमें दिन रात का फ़र्क आपको दिखा। आप सब बच्चे जानते हैं कि उसमें कितना फ़र्क था। तो उस फ़र्क के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि वो फ़र्क कैसे आया, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम की जड़ तक हम नहीं पहुँचेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि हमने कैसे प्रिपेयर करना है और क्या प्रिपेयर करना है। तो हुआ ये कि उससे पहले हरियाणा में ग्रुप डी की जो भर्ती निकली थी, उससे पहले जो भर्तियां निकली थी वो बहुत कम क्वांटिटी में निकलती थी भाई, 2000, 4000, 5000, 6000 इस क्वांटिटी में निकलती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में 18000 भर्तियां निकाली गई ग्रुप डी में। और इसके भर्तियों निकलने से हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी भीड़ ने इसमें फॉर्म भर दिए। मतलब कि लगभग एग्जैक्ट तो पता नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 20 लाख फॉर्म भरे गए थे हरियाणा में से भाई, कि 20 लाख फॉर्म गए थे 18000 नौकरियों के लिए। तो वहाँ पर फिर HSSC ने क्या सोचा कि इतने सारे बच्चे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था वो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम ले चुका था और बच्चों को ज्वाइनिंग दे चुका था। वहाँ पर अगर हम उस पेपर को देखें तो वो पेपर इतना ईजी था वो पेपर, कि अगर उस पेपर को आज के दिन जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो उस पेपर को दें तो वो उस पेपर में से ज़्यादा 2 या 3 या 5 नंबर ही कटवाएंगे, उससे ज़्यादा नंबर कट नहीं सकते उनके। इतना इजी पेपर होता था वो। आज जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, HSSC ने सोचा कि इतने सारे फॉर्म आए हैं, इतने सारे बच्चे बेरोजगार हैं, अगर हमने उस लेवल का पेपर दिया तो बहुत सारे बच्चे पेपर को इतने हद तक ठीक कर देंगे कि हमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा चढ़ानी पड़ सकती है। मतलब 90 क्वेश्चन आए थे पेपर में, 90 नंबर का पेपर आया था, तो 90 में से ऐसे ऐसे बच्चे हो सकते थे बहुत सारे जो 85 नंबर मार सकते थे। अब आप मेरे को एक बात बताओ भाई, HSSC के पास उस टाइम पर कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय ये कि पेपर को मुश्किल कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो उस टाइम पर पेपर का लेवल वही रखते तो होता क्या, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर ले लेते और मजबूरन HSSC को कट ऑफ हाई करनी पड़ती। और अगर कट ऑफ हाई करनी पड़ती तो होता क्या, हमारे और आपके जैसे बच्चे प्रोटेस्ट कर देते कि इतनी हाई कट ऑफ को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी HSSC के सामने। तो इसलिए उन्होंने पैतरा क्या खिला, उन्होंने NCERT से इंट्रोड्यूस किया पेपर। उन्होंने NCERT से पेपर को निकाला और पेपर सेट किया, जहां पर बच्चे ग्रुप डी में चौंक गए पेपर को देख के कि ये पेपर किस तरीके का है। और वो जो ग्रुप डी का पेपर था वो तो फिर भी 10th तक का था, वो पेपर देख के भी इतना नहीं चौंके थे कि उसके बाद के जो पेपर आने लगे, जैसे कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का आया, सब इंस्पेक्टर का आया, उसके बाद फिर अभी क्लर्क का पेपर आपने देखा, तो वो सारे पेपर उनके लेवल बढ़ते बढ़ते चले गए। और HSSC क्लर्क का जो पेपर हुआ था उसका लेवल तो बताने की जरूरत है नहीं कि क्या लेवल था। 1-2 शिफ्ट में छोड़ के बाकी शिफ्टों का बुरा हाल था भाई। तो कहने का मतलब ये है कि HSSC के पास अब कोई रास्ता नहीं है। जो फॉर्म भरे जा चुके हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में है और पेपर अब होगा तो अब भी NCERT बेस्ड और ज़बरदस्त पेपर होगा भाई। तो ये थी बात कि हरियाणा में पेपर का लेवल इतना क्यों बदला, पैटर्न जो पहले था, जो आसान पैटर्न था, उसको इतना मुश्किल क्यों किया गया। तो चलो भाई, हरियाणा की भर्ती में, हरियाणा पुलिस की जो भर्ती होती है, वहाँ पर आपने पिछले एग्जाम में भी देखा, 2016 में जो एग्जाम हुआ था वो ओल्ड पैटर्न पर था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद जो अब थोड़े दिन पहले पुलिस के एग्जाम हुए थे वो बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं, मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर उस पैटर्न को मैं ध्यान से देखूं तो ग्रुप डी से बदल तो पैटर्न वो सेम चल रहा है, मतलब कि NCERT से बार बार क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो हम ये क्यों ना एस्टिमेट लगाएं कि आने वाले पेपर में भी चांसेस हैं, एक्सपेक्टेशन है कि दोबारा से पेपर NCERT से बनेगा। लेकिन वहां पर मुद्दा ये है कि हमें ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है भाई। 2 कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी नंबर 1 है, कैटेगरी नंबर 1 क्या है? यू विल गेन मार्क्स, यू विल गेन मार्क्स, ये है पहली कैटेगरी भाई। और दूसरी कैटेगरी क्या है? यू कैन गेन मार्क्स। अब देखो ये दोनों कैटेगरी हैं, ये दोनों कैटेगरी अपने आप में स्पेशल कैटेगरी हैं भाई। यहाँ पर इन कैटेगरीज में मैं अलग अलग सब्जेक्ट लिखूंगा और आप उन सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे और अपने जो आपके माइंड का जो आपकी इंटेलिजेंस क्वेश्चनिंग है वहाँ पर आप उसको परखेंगे कि कहाँ तक ये चीज़ें सही है और कहाँ तक ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ डिफर भी कर सकती हैं भाई। और आज के माहौल को देखते हुए, आज से जब कोरोना वायरस के माहौल की मैं बात कर रहा हूँ, आज से पहले जब कोरोना वायरस नहीं था उस टाइम पर जो प्लान थे, आज वो प्लान सारे चेंज हो चुके हैं। पहली बात भाई, यहाँ पर इस बात का मतलब यह है कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट लिखूंगा, यू विल गेन मार्क्स, कि आप नंबर लेंगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे सब्जेक्टों के नाम लिखूंगा जहाँ पर नंबर लेना आसान है, अगर आप चाहें तो। जहाँ पर नंबर लेना आसान है, जहाँ पर जिनको आप अगर प्रिपेयर करें तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ भाई, लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं लिखता हूँ ऐसा सब्जेक्ट जो अंधेरे में रहता है। बहुत सारे बच्चे तो उसको एक दिन भी उठाकर नहीं देखते, और वो सब्जेक्ट ऐसा है अगर हम चाहें तो उसमें से जितने क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे ठीक किए जा सकते हैं। लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। देखो एक टाइम था भाई, एक टाइम था जब मैं भी खुद भी कहता था कि हिंदी को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब मैं खुद कहता था, मैं मना नहीं कर रहा, मैं खुद कहता था कि हिंदी को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश को टाइम दो, ठीक है। लेकिन आज चीज़ें बदल चुकी हैं, सिचुएशन बदल चुकी है, आज डिमांड कुछ और है। इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जी के, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ आपके सामने। ये करने कैसे वो भी बताऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। हरियाणा जी के मैथ्स, रीजनिंग, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आप 100% मार्क गेन कर सकते हैं अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं निरंतर। क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर सिलेबस फिक्स है, जहां पर सिलेबस फिक्स है। इसके अंदर कुछ और भी है क्या? जहां पर सिलेबस फिक्स है इसके अंदर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये है, ठीक है भाई। जहां पर सिलेबस फिक्स है यहां पर आपको मतलब कि ये नहीं है कि मैंने इतना सारा कर लिया उसके बाद पता नहीं कहीं से कुछ क्वेश्चन आ गया, नहीं। आप इन चीज़ों को प्रॉपर पढ़ोगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो। एक एस्टिमेट मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एक एनालिसिस बताता हूँ। इंग्लिश के हम अप्रोक्स लगाते हैं 7 क्वेश्चन आते हैं भाई, और जितने इंग्लिश के आते हैं उतने ही हिंदी के आते हैं पेपर में, ये हमें पता है। हरियाणा जीके के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, हम अप्रोक्स ले लेते हैं एवरेज 22। मैथ्स में 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी एवरेज ले लेते हैं 12। रीजनिंग में भी यही है, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर थोड़े से कम ले लेते हैं, 10 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है मार्क्स एलोकेशन, या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन एलोकेशन, की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और ये वो टॉपिक है जहां पर आप गेन करेंगे मार्क्स। और ये इसको अगर मैं एक और कैटेगरी में डालना चाहूँ तो मैं इस कैटेगरी में डाल सकता हूँ कि यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इस सेक्शन को अगर हम कहूँ कि लगता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, मतलब कि ये तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ही, जो हमें पढ़ना है। और याद रखना आज की जो वीडियो है ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऊपर बेस्ड है भाई। यहाँ पर एसआई सब इंस्पेक्टर की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये जो है इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जी के, मैथ्स और रीजनिंग, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप पढ़ोगे तो आप कंप्लीट इनको पढ़ सकते हो, इनको खत्म कर सकते हो, और यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इनका टोटल करना चाहूँ तो 7 और 7 14, 14 और 12 26, 26 और 22 28, 48, 48 और 10 58 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाए। अब देखो हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास रह गया जीके, जिसको हम सेंट्रल जीके बोलते हैं, और अलग से मैंने निकाल लिया यहाँ से बाहर साइंस, और अलग से मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पर कंप्यूटर। एक और है सब्जेक्ट वैसे तो जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, उसको मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पर हरियाणा जीके में कवर कर लिया है, वहाँ पर आप उसके क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है,
ये सब्जेक्ट, मैं कहता हूं कि ये सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि ये सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, मस्ट है। लेकिन ये वे सब्जेक्ट हैं जो जरूरी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं इनको। यहां पर ये जो जीके आपने जो दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जीके एक समुंदर है और ये नहीं पता कि क्वेश्चन आएगा कहां से। हाँ, ये एक एस्टिमेट है कि हरियाणा के जितने भी पेपर होते हैं वहां पर आपको अधिकतर स्टैटिक जीके मिलती है। स्टैटिक जीके बोले तो ऐसी जीके जहां पर आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उसका एक पर्टिकुलर एक आंसर होता है, वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको पहले से उसका आंसर याद होना चाहिए। एक आंकड़ा हो सकता है, वो किसी चीज का नाम हो सकता है, वो कोई उपाधि हो सकती है। मतलब कि एक स्टैटिक जीके मतलब आपको कोई स्टोरी बेस कुछ बना के नहीं देगा कि इसके बेस पर बताओ क्या आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं। स्टैटिक जीके आपको ज्यादातर मिलती है हरियाणा में, अगर मैं बात करूँ तो। और साइंस और कंप्यूटर की तो मैं क्या ही कहूँ, आप सबको पता है इसके बारे में कि इसका क्या हाल है अपने हरियाणा में। साइंस और कंप्यूटर सबसे खतरनाक टॉपिक आज के टाइम में जो चले हुए हैं। साइंस को तो आप एक बार ये मान लो कि साइंस और कंप्यूटर दोनों को अगर हम माने तो NCERT से ही कवर करने बेटर रहते हैं। तो भाई इनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप NCERT से करें। NCERT से करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पर मुद्दे वाली बात यह है कि सर आपने तो सारे सौदे लिख दिए, अब यहाँ पर हम क्या ज़्यादा करें और क्या कम करें। पहले मैं आपको एक वास्तविकता बताता हूँ। हम अपनी तैयारी का 80% भाग, अपनी तैयारी का 80% भाग इस सेक्शन को देते हैं। अपनी तैयारी का 80% भाग इस सेक्शन को देते हैं, यह वास्तविकता है भाई। और हम अपनी तैयारी का कुल 20% भाग इस सेक्शन को देते हैं, यह वास्तविकता है। और अगर अब मेन बात यह है कि अगर हम इस चीज को पलट दें, जो मेन मुद्दे की बात है, अगर हम इस चीज को पलट दें आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए, क्योंकि ये इतने डायनामिक है कि यहां पर आप कितना ही पढ़ लो, यहां पर आप कितना ही पढ़ लो, यहां पर आपके नंबर में ज्यादा से ज्यादा 2 या 5 नंबर का फर्क पड़ सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन ये इतने जबरदस्त हैं, आप इनको पढ़ लोगे तो 100% फर्क पड़ेगा आपके मार्क्स में। 100% आप अच्छा मार्क्स गेन करोगे, कट ऑफ में आप ऊपर दिखोगे अलग से। ठीक है भाई, तो हमने करना क्या है, हमने सिर्फ इसको स्विच करना है। 80% यहां लेके आना है और 20% यहां लेके जाना है। इतनी सी बात थी कि भाई ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट को पढ़ने में हमने 80% टाइम देना है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमने सिर्फ 20% टाइम देना है। हमने सिर्फ इनको पलटना है और कुछ नहीं करना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये हुआ है कि सर कहाँ से, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश की मैं बार बार कहता हूँ, इंग्लिश का और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबसे पहली बात, अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए पॉसिबल है भी नहीं। तो आप एक चीज़ मैंने और मिस कर दी भाई, देखो मेरे अभी भी याद आई है, वो चीज़ है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ज़रूरी है, ये चीज़ भी ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो देखो इंग्लिश के लिए मैं आपको सिर्फ रेफर करूंगा, आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश मूवीज़ देखो। पहली चीज, इंग्लिश मूवीज देखोगे आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में क्या डायलॉग बोला जा रहा है, और उसको विद सबटाइटल देखो, ताकि कई बार क्या होता है वो जो बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या बोला, तो नीचे लिखा हुआ इंग्लिश का सेंटेंसेस आपको दिखेंगे, तो आप समझोगे कि इसकी स्टोरी क्या चल रही है और ये बोलना क्या चाह रहा है। दूसरी बात, इंग्लिश मूवी के साथ सिर्फ एक बुक मैं रेफर करूंगा, नीतू मैम की बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट है या फिर केडी कैंपस की है, वो देख लेना, जो भी आपको मिले वो इंग्लिश की एक आप बुक ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए इससे ज़्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है, और आपके पास इतना टाइम है कि इस बुक को आप 5 बार कवर कर सकते हो। इस बुक को मेरे को बताओ भाई, 7 नंबर बुरे नहीं होते। 7 क्वेश्चन आपके पेपर में अगर एग्जैक्ट ठीक होते हैं, 7 नहीं तो 6 अगर ठीक होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और इस बुक के जरिए वो आपके हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इंग्लिश के अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश के अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर है वो जरूर लगाएं आप, ठीक है, उसके बिना आप इसको छोड़े ना। हिंदी के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब का सहारा लें, यूट्यूब से करें। लेकिन याद रखना, हिंदी को कभी भी ट्रिक से या फिर पूरा बड़ा टॉपिक है उसमें एक 20-25 मिनट की वीडियो है, वहाँ पर मोटी मोटी बातें बता रखी हैं, वो चीज़ें नहीं। यूट्यूब पे आप इसकी डिटेल्ड स्टडी करो और पहले चेक करो कि हिंदी के कौन से टॉपिक हैं जो हमने करने चाहिए, कौन से टॉपिक है जो नहीं करने चाहिए। जो करने चाहिए टॉपिक उनको यूट्यूब पर सर्च करो, उनके ऊपर जो बेस्ट वीडियो हैं, जिन पर अच्छे व्यूज़ हैं, जो रेपुटेटेड चैनल्स हैं, वहाँ पर जाकर आप हिंदी कवर करो। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से कोई बुक रेफर करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की, तो अगेन यूट्यूब से आप इसकी तैयारी करो। यूट्यूब से करोगे अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। करंट अफेयर्स की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बुक और बता रही है लेने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मत लो प्लीज। उसके बाद
अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके में मैं पहले क्या कहता था, आप सबको पता है, मैं एक बात कहता था, हरियाणा जीके की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, हरियाणा जीके की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो कंडीशन है वो ये है कि आज के दिन हमने इस पर 80% टाइम देना है अपना, हमारे पास 80% टाइम है इसको देने के लिए। तो मैं कहूँगा यूट्यूब प्लस कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे, यूट्यूब प्लस कोई बुक जो आपको अच्छी लगे, बस इस बात का ध्यान रखना कि उसके अंदर मिस्टेक्स ना हो, उसके अंदर एरर्स ना हो, बिल्कुल एरर फ्री बुक हो, प्लस यूट्यूब जरूर ले लेना। और यूट्यूब के ऊपर भी आप वो वीडियो जरूर देखना जहां पर टॉप 500 क्वेश्चन या टॉप 1000 क्वेश्चन इस प्रकार की कोई सीरीज होती हो 5 घंटे की 6 घंटे की, वो क्वेश्चन आप वो वीडियोज आप जरूर देखना। मैथ के लिए आप सबको पता है यूट्यूब का सहारा लें, मेरा चैनल है और भी बहुत सारे चैनल है, कहीं से भी पढ़ें, आपको सिर्फ पढ़ना है मैथ के लिए। और कोई बुक प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, किरण की बुक ले लो, राकेश यादव सर की बुक ले लो। आपको नहीं लगता मैं इन बुकों को कवर कर सकता हूँ तो आप कोई छोटी बुक ले लो, RS अग्रवाल ले लो, छोटी बुक है, जल्दी कवर हो जाएगी, ठीक है। रीजनिंग के लिए अगेन किसी भी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाओ। करने का तरीका देखो, प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर से देखो क्वेश्चन क्या आया है, उस क्वेश्चन का टॉपिक देखो, टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को यूट्यूब पे जाके प्रिपेयर कर लो, बात खत्म। और उस पे 15 20 30 क्वेश्चन लगा लो, और वो भी कब, जब आपके एग्जाम नियर हो। ये चीज, ये जो रीजनिंग का सेक्शन मैंने बताया 80% में इसमें टाइम तो देना है, लेकिन ये ज्यादा पहले स्टार्ट करने वाला टॉपिक नहीं है, ये बाद में स्टार्ट कर सकते हो। ये टॉपिक है कुछ आप जो रेगुलर चला सकते हो अपने, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हम 80% टाइम इस प्रकार इस सिलेबस को देंगे तो मेरे को बताओ भाई 58 नंबर में से, अगर आप ध्यान से देखना भाई, 58 नंबर में से अगर आपने 80% इनको टाइम दिया तो मेरे हिसाब से 55 नंबर, या 55 भी छोड़ो आप, 50 से 55 नंबर, 50 से 55 नंबर अगर आप गेन करते हो इन सब्जेक्ट में से, 50 से 55 नंबर अगर आप गेन करते हो इन सब्जेक्ट में से, तो वो इतना बेनिफिशियल होगा आपको, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पर यू कैन गेन मार्क्स, जहां पर आपको लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको लगता है, इसका मतलब ये है बात का, यू कैन, यहां पर आप ले सकते हैं उतने मार्क्स। यहां पर मैंने क्या लिखा, यू विल गेन मार्क्स, यहां पर आप नंबर लेंगे अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो यहां पर यू कैन गेन मार्क्स, यहां पर आप नंबर ले सकते हैं अगर आप पढ़ाई करेंगे। तो ये नहीं पता कितने आपके, कितने नंबर कटाएं, कितने आप काम है, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता। जिसके आप आज तक करते आए हैं उसको कंटिन्यू रखें, करते रहें, ठीक है। हाँ, याद रखना आपको एक टाइम पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। बहुत सारे बच्चे, मेरे पास फोन भी आए कुछ बच्चों के, मेरे पास कमेंट भी आते हैं, मेरे पास मेल भी आते हैं कि भाई सर बताओ कि एक टाइम पर कितने सब्जेक्ट पढ़े हम। तो हमेशा याद रखना, एक टाइम पर एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट मत उठाना। तीसरा सब्जेक्ट उठाओगे तो जो पहले 2 किए हैं वो भी भूल जाओगे। तो याद रखना, आपको मैंने 2 सेक्शन में बांट दिया, इसका स्क्रीनशॉट मार लियो सारे बच्चे, और एक काम करना, आप एक टाइम पर एक सब्जेक्ट इसमें से चलाना और एक सब्जेक्ट इसमें से चलाना, और 2-4 महीने करने के बाद फिर मेरे को रिस्पॉन्स बताना कि रिस्पॉन्स क्या है, आपकी तैयारी किस लेवल की है। और आप प्रीवियस ईयर लगा के देखो, आपको पता चलेगा कि किस लेवल की तैयारी आपकी हो रही है, अगर आप इस प्लान के साथ चलेंगे। जीके की अगर बात करूं तो जीके में ये लगा लो, आप कोई भी बुक ले लो, सेंटर जीके की तो बहुत सारी बुक अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपने कोई ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए उस चीज़ की, मान लो आप SSC का भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक काम करो, आप जीके की है तो थोड़ी सी बड़ी बुक, अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहता हूँ, तो जीके की आप UPSC प्रिपेयर करने की एक इकट्ठी बुक आती है भाई, एक मोटी बुक आती है UPSC, मेरे पास रखी है भाई वो, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अरिहंत की है ये बुक, ठीक है, इकट्ठी बुक। ये मतलब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही बुक है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट आपको गिवन है, एक बुक है जिसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट आपको गिवन है। इस बुक से आप रेफर कर सकते हो जो भी चीज़ आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। लेकिन ये बुक मैं उन बच्चों को रेफर करूंगा जिन्होंने पहले जीके पढ़ रखी है। जिन्होंने पहले जीके नहीं पढ़ रखी वो पहले छोटी बुक से स्टार्ट करें, वीडियोस से स्टार्ट करें यूट्यूब की, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन फील ना हो, क्योंकि जीके एक समुद्र है भाई, वहाँ पर ये नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। ये बुक करने के बाद भी हो सकता है आपके नंबर यहाँ से कट जाए, इसलिए इस सेक्शन को मैंने यू कैन गेन मार्क्स लिखा है भाई, बात समझ में आई। और यही हाल फिलहाल भाई साइंस का और कंप्यूटर का है। आप साइंस चाहे 11th 12th की NCERT से कवर कर लो, उसके बाद भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से निकाल के और क्या क्वेश्चन दे दें आपको अड़ जाने के लिए। बात कंप्यूटर की करें तो NCERT से ही इसको कवर करना है।
अगर आपको लगता है कि यूट्यूब के ऊपर कोई अच्छी तरीके से इनको कवर करा रहा है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट जो अच्छा नहीं है उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि 80% जो आप इसको टाइम दे रहे हो, फिलहाल बहुत सारे बच्चे हैं, कई बच्चों को मेरी बात गलत लगेगी, लेकिन ये रियलिटी है कि 80% टाइम हम इनको देते हैं, हमारे को मज़ा ही नहीं आता ये करने में, हमारे को मज़ा नहीं आता। मैथ करने बैठते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, तीसरा गलत होगा छोड़ देते हैं। हिंदी पढ़ते हैं मज़ा नहीं आता, इंग्लिश पढ़ते हैं समझ में नहीं आती, करंट अफेयर्स करते हैं बोर हो जाते हैं, रीजनिंग करते हैं समझ में नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि ये वो सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हम बोर होते हैं, और ये वो सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। बात को समझो। लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ने में पंगा ये है कि ये ज़्यादा वर्दी नहीं है, कितना भी इंटरेस्ट लेके पढ़ लो, इनकी जो एक्सटेंशन है बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है, इनकी जो सिलेबस की एक्सटेंशन है बहुत ज़्यादा है। आप कितना भी पढ़ लोगे पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो दोनों चीज़ें आपने ध्यान से पढ़नी है। आपने सिर्फ 80% टाइम यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। एक बार आदत बनाओ, बार बार आप दुखी नहीं होगे इसको करने में, ठीक है। और देखो भाई, सिर्फ हमारी नहीं भाई, हमारी तो उम्मीद है ही, हमारे घर क्या की उम्मीद भी है हमारे से, हमारे पड़ोसियों ने भी हमारे तो उम्मीद है, हमारे रिश्तेदारों ने भी हमारे तो उम्मीद है। क्यों? उनको ये उम्मीद नहीं है रिश्तेदारों को कि तुम पास होगे, उनको ये उम्मीद है कि तुम फेल हो और तुम्हारा फोन जाए कि फलाना फेल हो गया, और फिर भी उनको कि हमने तो कहा था कि ये छोरा फेल होगा। तो 80% टाइम अगर आप इस सेक्शन को दोगे तो आप ये पाओगे कि वो लोग जो इस बात में बैठे हैं कि वो फेल हो गए और हम फोन करके कमा कि फलाना छोरा फेल हो गया, उनकी सारी बातें झूठ निकल आएंगी भाई। अगर आप 80% टाइम इस सेक्शन को दोगे, गारंटी है मेरी, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। हरियाणा में जितने बालक हैं उनके पास फैला दो आग की तरह। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर जो कंटेंट मैंने बताया वो बढ़िया कंटेंट है और इससे कुछ फर्क पड़ सकता है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना भूल गया, एक क्वेश्चन ये होता है बच्चों के मन में कि कितना पढ़ें, आज के दिन कितना पढ़ें। तो याद रखना, आज के दिन 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप मैथ करो 2 घंटे, 2 घंटे आप कोई भी, जैसे मैथ आपने यहाँ से उठा लिया, आप यहाँ से जीके कर लो, ठीक है। अगर आप यहाँ से रीजनिंग कर रहे हो, आप यहाँ से कंप्यूटर कर लो। मतलब कि यहाँ से एक सब्जेक्ट उठाओ, यहाँ से एक सब्जेक्ट उठाओ, 2 घंटे इसको दो, 2 घंटे इसको दो, बात खत्म। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और मोस्टली डिपेंड आपने यूट्यूब के ऊपर रहना है, बुक्स के ऊपर भी डिपेंड रहना है, सही बात है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी आपने डिपेंड रहना है। साथ में खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे आपने। अगर इसी प्रकार की वीडियो आप मुझसे चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई टॉपिक है जिसको मैं कवर करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और आपका कमेंट अगर मेरे को अच्छा लगा, अगर वैसे वैसे कमेंट कहीं आए तो मैं उस टॉपिक के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें सबके पास। अगली वीडियो में ऐसे ही किसी खतरनाक टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।